आप बहुत खुशकिस्मत हैं शराज साहब कि आप शहरबानो जैसी बेटी के बाप हैं। इसमें कोई शक नहीं। हाँ, लेकिन आजकल उसने बड़ी एक अजीब सी जिद लगा रखी है। आपसे जिक्र तो किया होगा उसने। अजीब सी जिद? नहीं, मुझे तो नहीं मालूम इस बारे में कुछ। आप नहीं जानती वो क्या जिद लगा बैठी है मुझसे? नहीं, प्लीज मुझे बताइए। लेकिन एक बात तो है कि अगर शहरबानो ने कोई जिद लगाई हुई है तो वो कुछ गलत नहीं होगी, क्योंकि शहरबानो कुछ गलत सोच ही नहीं सकती। आप शायद बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अच्छा छोड़े इस बात को, मुझे आपसे एक और ज़रूरी काम था। वो आपके एक खातून होती है ज़ुबैदा, मुझे उनसे मिलना था। क्या आप इस बात की इजाज़त दे सकती हैं मुझे? साइम, तुम्हें वो बुशरा याद है? कौन बुशरा? अरे वही जो नताशा के पर्स में से पैसे चुराया करती थी। अच्छा वो, हाँ याद है। और मजे की बात कि वो उन्हीं पैसों से नताशा को और हमें सैंडविचेस भी खिलाया करती थी। लेकिन तुमने तो पकड़ लिया था ना उसको। हाँ जी, और उसने सॉरी बोलकर जान छुड़वा दी। और ये मैडम ने भी बड़े आराम से कह दिया इट्स ओके। वक्त भी क्या अजीब चीज़ है ना, इंसान को डिफरेंट सिचुएशन में लाकर खड़ा कर देती है। और मज़े की बात यह है कि कैरेक्टर्स तो सेम ही रहते हैं, बस मूड्स और एक्शन का डिफरेंट रिएक्शन हो जाता है। तुम्हें नताशा हाइट फोबिया था ना, अब भी डर लगता है? हाँ हाँ, और जब भी हम नॉर्दर्न एरियाज का ट्रिप प्लान करते थे ना, मैडम किसी ना किसी बहाने से मना कर देती थी। तुम्हें भी तो पानी से डर लगता था ना। याद है कॉलेज से जब हम हॉक्स पे गए थे तो तुम दूर से ही पानी को देख के डर रही थी। तुम लड़कियां ना किसी चीज़ से डरती रहती हो। डर तो तुम्हें भी था साइम। क्या मतलब, कैसा डर? जो बात जिस वक्त करनी थी उसको उस वक्त करते हुए डरते थे। अब वैसे तुम भी ना किसी बात को करने से डरती नहीं हो। इसे मैं तंज समझूं या कॉम्प्लीमेंट? दोनों। देखो ना नताशा, कितना अच्छा लग रहा है ना। ऐसे लगता है कि हम तीनों कॉलेज की कैंटीन में बैठे हैं। वक्त हमें फिर से पीछे ले गया। हाँ ये तो है। मगर अब मैं पीछे नहीं जाना चाहती। सोचती भी हूँ तो अंधेरा नजर आता है। ओ प्लीज़ मैडम, अब ये इमोशनल डायलॉग्स जो है ना बोलना बंद करो। ये अंधेरा, ये रोशनी, ये सब तुम्हारी पर्सनैलिटी पर सूट नहीं करते। देखो साइम तुम्हारे सामने बैठा है, खुश है। तुमने तो फिर भी कुछ पाकर खो दिया, लेकिन साइम उसने तो सिर्फ खोया है। सिर्फ इस इंतज़ार में कि एक दिन शायद वो सब कुछ पा लेगा जो उसने खो दिया। आई थिंक हमें अब चलना चाहिए। ईमान मेरा इंतज़ार कर रही होगी। मुझे 2 मिनट तो मैं आता हूँ। क्या हुआ, अपसेट लग रही हो? नहीं, कुछ नहीं। श्योर? क्या है आपा? हाँ, आपको एडमिन ऑफिस में बुलाया है, कोई मिलने आया है आपसे। अच्छा कौन आए, जैद या नुमान या दोनों आए? अकेले आए या बहू भी आई है? चलो। अरे रुके आपा, शहरबानो के फादर आए आपसे मिलने। राहो क्यों आए? ये तो मुझे नहीं पता, मगर आप मिलेंगे तो पता चल जाएगा। आपको हुआ क्या है, इतनी उदास क्यों हैं आप? शहरबानो बिल्कुल ठीक कहते हैं। हम अपनी जिंदगी में ना बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं और इल्जाम किस्मत पे डाल देते हैं। हम अपनी गलतियों को भी मानते ही नहीं। ऐसी क्या गलती हो गई आपसे?
बड़ी गलती। मैंने ना अपने बच्चों की वजह से अपने आप को मार लिया। भरी जवानी में बेवा होने के बाद अपने बच्चों की वजह से शादी नहीं की। मेरी माँ सारी उम्र मरते दम तक मेरे पीछे पड़ी रही कि बेटा घर बसा लो, लेकिन मैंने अपने बच्चों के लिए शादी नहीं की। और मेरे बच्चों ने शादी रखने के लिए मुझे घर से निकाल दिया, अपनी जिंदगी से निकाल दिया। ये थी मेरी गलती, थी ना मेरी गलती, किया ना मैंने घाटे का सौदा। नहीं होगा, आपकी कोई गलती नहीं है। आप हिम्मत रखें, सब ठीक हो जाएगा। बल्कि आप आंसू साफ करें और जाके उनसे मिलें, अल्लाह ताला सब कुछ अच्छा कर देंगे। ठीक है ना? मैं उनसे जाके बोलती हूँ कि आप आ रही हैं। शहरबानों ने कुछ बात की होगी आपसे हमारे बारे में। मैंने उसे बहुत समझाया, लेकिन आप जानती हैं वो थोड़ी जिद्दी है। वो ऐसा सोचती है कि उसके बाहर जाने के बाद मैं अकेला पड़ जाऊंगा। और तो और उसने ये सारी बातें अपनी शादी से मंसूब कर ली है, यानी मेरे इनकार पर वो भी शादी नहीं करेगी। आप जानती तो है फिर जिद्दी है, उसके जो दिल में आता है वो करती है। उसने आपका नाम मेरे सामने लिया तो मैंने सोचा आपसे मिलूं, आपसे बात करूं। कोर्स हम बड़े हैं, समझदार हैं, हमारे सोचने का अंदाज थोड़ा मुख्तलिफ होगा, इसलिए मैं चाहता था कि आपसे मिलकर आपसे कहूं कि आप इस शादी से इनकार कर दें, ताकि शहरबानों मुझसे नाराज ना हो। लेकिन आपसे मिलने के बाद अब मेरी सोच बदल गई है। अब मैं वाकई आपसे शादी करना चाहता हूँ, और इस बारे में आपकी राय जानना बहुत ज़रूरी है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? हेलो, हेलो शहरबानो, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? अब आज आप ऑफिस नहीं आई थी तो मैंने सोचा कि आपसे पूछ लूँ सब ठीक है। आई एम सॉरी, मैं आपको बताना भूल गई थी। मैं आज ऑफिस नहीं जा सकी, मुझे बहुत ज़रूरी काम था। मुझे लगा मैं जल्दी फ्री हो जाऊंगी फिर ऑफिस चली जाऊंगी, लेकिन अरे नहीं, आपको एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, आपका अपना ऑफिस है। आई अंडरस्टैंड, इट्स ओके। नहीं आर्यन, वो ऑफिस आपका है। मैं तो वहाँ बस एक एम्प्लॉय की हैसियत से काम कर रही हूँ, और वैसे भी आपके साथ में 2 महीने तक हूँ। देखिए शहरबानो, मैंने आपको कभी एम्प्लॉय नहीं समझा। ये सारा सेटअप आपका बनाया हुआ है, मेरा इसमें क्या कंट्रीब्यूशन है? और यकीन करें, कभी कभी तो मुझे ये लगता है कि आप मेरे साथ काम नहीं कर रही, मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ। क्या वो शहरबानो, आप खामोश क्यों हैं? कोई बात है क्या? कुछ इशू है तो प्लीज़ आप मुझसे डिस्कस कर सकती हैं। नहीं आर्यन, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि अब आपको ऑफिस में मेरी जगह किसी और को देनी चाहिए। मैं 2 महीने तक उसको ट्रेनिंग दे दूंगी, ताकि मेरे जाने के बाद कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए वो तो हम मिलकर डिस्कस कर लेंगे, आराम से बात करते हैं। जी ठीक है, अल्लाह हाफिज। जी खुदा हाफिज शर्मा। जी फारिया, तुम आ रहे हो ना मिलने?
हाँ ऑफ कोर्स मैं आऊँगा। हाँ, मैंने सोचा तुमसे कंफर्म कर लूँ। इट्स कंफर्म्ड। ओके, सी यू। उसने आपका नाम मेरे सामने लिया तो मैंने सोचा आपसे मिलूं, आपसे बात करूं। लेकिन आपसे मिलने के बाद अब मेरी सोच बदल गई है। अब मैं वाकई आपसे शादी करना चाहता हूं। सुबैदा आंटी, आप मुझे अपनी बेटी मानती हैं ना? तो क्या आप मेरी माँ बनेंगी? इससे क्या मतलब? मेरे जवान बच्चे हैं, तो मेरी उम्र देखो और मेरी शादी की बात करें, पागलों वाली बात नहीं करो। यही तो बात समझा रही हूँ आपको, शादी का एज से क्या ताल्लुक है। एक पॉइंट मुझे समझा दें, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बताएं। शादी करना कोई बुरी बात नहीं है जुबैदा आंटी, बल्कि ये तो अच्छी चीज़ है। मैंने देखी है तुम्हारे लिए साइम की आंखों में मोहब्बत। तुम ज़बरदस्ती उसे मजबूर कर रही हो शायद। तुम्हें पता है ना कि वो अपने दिल की बात कहने में कितना झिझकता है। तुम्हें क्या लगता है कि वो फिल्मी हीरो की तरह तुम्हारे सामने आएगा और फ्लर्ट शुरू कर देगा? वो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं मानती हूँ आलिया, मगर मेरी तरफ से जो उसके साथ हो चुका है। अरे तुमने जानबूझ के थोड़ी ना कुछ किया था, तुम्हें तो पता भी नहीं था, और ये बात उसे बहुत अच्छी तरह पता थी। मगर लगता है कि अब सब कुछ ठीक होने जा रहा है। खुदा के हर काम में बेहतरी होती है। किसी भी माँ बाप के लिए एक ऐसी लड़की को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है जो बेवा हो और एक बेटी की माँ भी। नताशा, दुनिया बहुत बदल चुकी है। अब लोगों की सोच में तब्दीली आ चुकी है, और जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारा तो कोई कसूर नहीं था ना। रही साइम की बात, तो उससे मैं बात कर लूँगी। अब दोस्ती में इतना हक तो बनता है ना कि मैं अपने दोस्तों की ज़िंदगी आसान करूँ। मुझसे जो कुछ होगा मैं करूँगी, बस एक काम में मुश्किल आएगी। वो क्या? अब सब कुछ उल्टा करना पड़ेगा। क्या मतलब? मतलब वो एक बार पहले आ चुका है तुम्हारे पास अपने दिल की बात करने। नाउ इट्स योर टर्न। अच्छा, मेरे बच्चों को ये पता चलेगा ना तो मुझसे बहुत नाराज होंगे। वो मुझसे और बदसन होंगे। लोग उन्हें ताने देख के। हाफा, लोग अब उन्हें ताने क्यों नहीं देते जिन्होंने अपनी माँ को खुद से अलग करके यहाँ छोड़ दिया? और वैसे भी लोग होते कौन हैं जो हमारे बारे में बातें करें? आपको पता है, जब मैं लोगों के बीच में थी तो यही सोचती थी। फिर लोगों ने मुझे खुद से काट कर यहाँ भेज दिया, मेरे अपनों के पास। अब मैं यहाँ अपनों के बीच में हूँ, तो मैंने लोगों के बारे में सोचना छोड़ दिया। आप भी छोड़ दें। शेरबानू अक्सर अपनी माँ के बारे में मुझसे बातें करती। उसकी जिंदगी में माँ की कमी शिद्दत से है। मेरे जरिए उसकी ये कमी पूरी हो जाएगी। हाजरा, क्या मैं इस काबिल हूं कि उसकी ये कमी पूरी कर सकूं जो खुद सबको खुशियां बांटती है? बिल्कुल आपा, अल्लाह को यही मंजूर है। हम सब में कमियां होती हैं, कोई मुकम्मल नहीं होता। और वैसे भी शहरबानों को एक माँ मिल जाएगी, और यहाँ एक माँ को उसका घर। हमें क्या पता कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए क्या सोचा है। हमें तो बस उसका फ़ैसला मानना होता है। और माशाल्लाह से आप भी मान गई हैं।
आप इधर उधर की बातें सोचना छोड़ें और बस खुश रहें। हाजरा, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही ना? गलत तो आप कह रही हैं इधर उधर की बातें सोचकर। अल्लाह पे भरोसा रखें। शहर बानो हीरा लड़की है, अगर वो आपको अपने घर लेकर जा रही है तो समझे आपको अपना घर मिल गया, आपका असली घर। मेरा घर मेरा घर। मेरा घर। क्या वाकई? सच बताया ना बाबा, आप सुबैदा आंटी से मिल के आ रहे हैं? अरे बता तो दिया, और कैसे बताऊं यार। बाबा पूरी बात बताए ना। ऐसा लड़की ने क्या कहा कि हमारा लड़का इतने जल्दी मान गया? अब तुम लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हो, ज्यादती कर रहे हो तुम लोग। अच्छा चलें ये बता दें कि पहले प्रपोज किसने किया? मैं नाराज हो जाऊंगा तुम दोनों से। बाबा मैं आपको बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। मेरे दिल से इतना बड़ा बोझ हल्का हो गया है। अच्छा ये तो बताएं जुबैदा आंटी ने जवाब क्या दिया? भाई उन्होंने भी रजामंदी जाहिर कर दी। बाबा ना मजा आएगा बाबा की शादी में। खा क्यों नहीं रही? शुरू करो ना। मुझे भूख नहीं है। मैं यहाँ कुछ बात करने आई थी। हाँ तो बात हम खाने के साथ भी कर सकते हैं ना। क्या? आर्यन तुम मुझे क्या समझते हो? क्या मतलब? मतलब हम अच्छे दोस्त हैं ना? खुश? तो तुम मुझे बताओ कि तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? एनीथिंग यू आस्क। मतलब कोई भी हेल्प चाहिए तो बोलो। कोई काम करवाना? कैसे कहूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा आर्यन। क्या बात है फारियन? अपसेट लग रही हो। आलिया आंटी बता रही थी कि कोई प्रॉब्लम है तुम्हें, तुमने उनसे भी शेयर नहीं किया। प्लीज तुम खुल के मुझसे बात कर सकती हो, ठीक है? आई एम ऑल यस। अम्मी मेरी शादी करवाना चाहती है। सुपर। तो मैं शादी नहीं करना चाहती आर्यन। तो ठीक है, तुम बात करो ना आंटी से, समझाओ उनको। वो नहीं समझेंगी। मैं चाहती हूँ कि तुम उनसे बात करो। मैं? हाँ तुम कुछ भी करके उनको रोक दो, उन्हें मना लो। वो तुम्हारी बात कभी नहीं टालेंगी। क्या मतलब मैं उनसे बात करके क्या करूंगा? और जिसकी शादी है वो अगर उसकी बात नहीं सुन रही तो मेरी बात क्या सुनेगी? और इट डजंट मेक एनी सेंस। तो अब तुम बताओ कि मैं क्या करूँ? मुझे अब देखो अजीब अजीब से प्रपोजल्स लेके आ जाती हैं मेरे लिए, और ये सब अब मेरे लिए बहुत स्ट्रेसफुल होता जा रहा है। आर्यन अगर मैं तुमसे हेल्प मांगू तो तुम मेरी मदद करोगे? बोलो। अम्मी तुम्हें बहुत पसंद करती हैं। अगर तुम आलिया आंटी को भेजो अम्मी के पास तो। ये बात तो तुम खुद भी कर सकती हो आलिया आंटी से कि वो तुम्हारी अम्मी से बात करें। मैं रिश्ते की बात कर रही हूँ आर्यन। मैं चाहती हूँ कि तुम आलिया आंटी को भेजो कि वो मेरी अम्मी से रिश्ता मांगे तुम्हारे लिए। What nonsense? तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या बात कर रही हो? ओह आर्यन अब मेरी पूरी बात तो सुनो। क्या सुनूं तुम्हारी बात? मैं तुमसे ये इसलिए कह रही हूँ
ताकि फ़िलहाल मेरी जान छूट जाए शादी वादी के चक्कर से। आलियान ठीक मामा से बात करेंगी तो फिलहाल वो रिलैक्स हो जाएंगी, बाद में बेशक। हमारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या बात कर रही हो, उसका क्या मतलब है? आलियान सिर्फ बात ही तो करनी है, उन्हें तसल्ली हो जाएगी और फिर वो मुझसे शादी वादी की बात करना बंद कर देंगी। नॉनसेंस। मैं तुम्हारा इस बेवकूफ़ी में कोई साथ नहीं दूंगा, ठीक है? आई एम सॉरी। ये कोई फिल्म नहीं चल रही यहाँ पे, ठीक है? तुमने बात करनी है ना आलिया आंटी से, तो ये बात करो कि तुम शादी नहीं करना चाहते। दैट्स इट। वो कर चुकी हैं बात और कोई फ़ायदा नहीं हुआ। दिस इज नॉट ऑफ माई बिजनेस। मुझे पता होता ना कि तुमने ये फजूल बात करनी है तो मैं यहाँ कभी ना आता। तुम्हें ये फजूल बात लग रही है आर्यन? मेरी जान पर बनी हुई है। मैंने इस दोस्त की हैसियत से तुमसे मदद मांगी, तुम इतना भी नहीं कर सकते मेरे लिए? एग्जैक्टली नहीं कर सकता मैं, नहीं दे सकता तुम्हारी इस बेवकूफ़ी में तुम्हारा साथ में, ठीक है? आई एम सॉरी। आर्यन प्लीज। आई थिंक वी शुड फिनिश इट अप राइट अवे। थैंक यू आर्यन, तुम दुनिया के लिए इतना कुछ कर सकते हो, मेरे लिए इतना सा भी नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच। देखा शहरी, मैंने तुम्हें कहा था ना कि ये सारा चक्कर अल्लाह ताला की तरफ से होता है। पापा के बाद जुबैदा आंटी भी इतनी आसानी से मान गई। अब तो इस बात पे मेरा यकीन पक्का हो गया कि जोड़े आसमानों पर मिलते हैं। हाँ, हर चीज़ आसमान से ही होती है और अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक होती है। हमारे इख्तियार में तो कुछ नहीं, हमें बस अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक चलना चाहिए। वैसे तुम आर्यन को बुलाओगी ना बाबा की शादी पर? पापा की शादी तो बहुत सादगी से हो रही है रमशा, सिर्फ निकाह ही तो कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता वो किसी को बुलाएंगे। भाई लेकिन रिश्तेदार और दोस्त तो आते हैं ना शादियों पर। मुझे लगता है इसकी ज़रूरत नहीं है। पूछ लूँगी वैसे मैं बाबा से, अगर वो बुलाना चाहे तो वेल एंड गुड। और आर्यन, भाई आर्यन को तो आना चाहिए ना, इतनी अच्छी दोस्ती है तुम लोगों की आपस में। प्लीज़ आर्यन को बुला लेना ना। मैं भी अपनी फ्रेंड्स को बुलाऊंगी, वो मिल भी लेंगे आर्यन से इसी बहाने। फिलहाल तुम किसी से बात नहीं कर रही, तुम्हें समझ नहीं आती मैं क्या कह रही हूँ? बाबा से पूछ लेने दो पहले। भाई इस तरह से मज़ा तो नहीं आएगा ना, खास लोगों को तो हमें बुलाना ही पड़ेगा ना। जैसे मेरी तरफ से जहरा सामी आएंगी और तुम्हारी तरफ से आर्यन, अब इनको तो लाजमी बुलाना पड़ेगा। तुम्हारे ना ब्रेन में कभी कोई बात बैठती नहीं, बोलती हो। बड़ी चलबाज थी तुम, हर चीज में जल्दी की तुमने। मेरी जिंदगी में आने की भी और जाने की भी। तुम मुझसे कहती थी ना कि हर काम में हमेशा देर कर देता हूं मैं। शायद ठीक ही कहती थी। लोग कर रहा हूं शादी अब। तुमने जाने से पहले मेरा हाथ पकड़कर मुझसे कहा था कि मैं शादी कर लूं। मैंने कोई डायरेक्ट बात नहीं की, बस एक सिचुएशन सामने रखी थी और उसी से अंदाजा हो गया कि वो तो झूठ मूठ पे भी अपना नाम मेरे साथ नहीं सुनना चाहता। अच्छा ठीक है फारिया, तुम अभी फ़ोन बंद करो। वाइल ड्राइविंग फ़ोन नहीं यूज़ करना चाहिए, डेंजरस होता है। बाद में बात करेंगे। जी आंटी, थैंक यू फॉर दिस पब्लिक सर्विस मैसेज। मगर मैं ड्राइव नहीं कर रही, गाड़ी खड़ी हुई है और मैं कल भी कोई बात नहीं करूँगी। आपको अंदाजा नहीं है मुझे कितना इंसल्टिंग फील हो रहा है। आर्यन ने कहा कि वो इस बेवकूफ़ी में मेरा साथ नहीं दे सकता। मतलब मुझसे शादी की बात उसे बेवकूफ़ी लगती है। फारिया, मैं कह रही हूँ ना, अभी फ़ोन बंद करो। जब घर पहुँच जाओगी मुझे मैसेज करना, मैं तुम्हें कॉल कर लूँगी, उस वक्त करेंगे बात, ठीक है? आलिया आंटी मेरी बात। खुदा हाफिज। मुझे मेरा जवाब मिल गया। क्या? यही कि तुम्हारे दिल में अब भी नताशा के लिए मोहब्बत है।
निशा आंटी याद है ना तुम्हें? उनकी 2 बेटियां थी, एक को तुम अगली डकलिंग कहा करते थे। भाई वो तुम्हारी अगली डकलिंग तो बड़ी होकर बहुत प्यारी निकली। वो निशा ने मुझे तस्वीरें भेजी इंस्टा पे। तुम्हें मेरी बात बुरी लग रही है या कोई मूड खराब है? फारिया ने आपको बताया नहीं है कि वो क्यों अपसेट है? नहीं, मेरी बात नहीं हुई उससे। तुम तो गए थे ना, तुमने पूछा? कोई बात हुई? खुदा का वास्ता उसको समझा दें कि मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। दिमाग खराब हो गया उसका। और जो उसके लिए रिश्ते आ रहे हैं ना, उनको मेरी वजह से रिजेक्ट ना करे। तुम्हें प्रपोज किया है फारिया ने? जी हाँ, उसने मुझे कहा है कि मैं घर जाके उसके और अपने रिश्ते की बात करूं, ताकि उसके घर वाले उसके रिश्ते का ख्याल दिल से निकाल दें। पागल समझती है ना मुझे वो, मैं समझ नहीं पाऊंगा, जैसे बेवकूफ़ हूँ। बहुत बेवकूफ़ है वो, उसे इस तरह से तुमसे बात नहीं करनी चाहिए थी। अच्छा कोई बात नहीं, मैं समझा दूंगी उसे। उसको ही नहीं, बल्कि बाकी अगर किसी और के दिल में भी ऐसा कोई ख्याल है तो अपने दिल से निकाल दे। अगर तुम्हारा इशारा मेरी तरफ है तो हाँ, ये बात आई थी मेरे दिल में, और ये कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है। हर माँ की ये ख्वाहिश होती है, वो सोचती है ऐसा अपनी औलाद के बारे में। मेरे दिल में भी आई थी ये बात। फारिया अच्छी लड़की है, देखी भाली है, घर की बच्ची है, तो सोचा था मैंने भी। लेकिन बात तो तुम्हारी मर्जी की है ना, अगर तुम्हें नहीं पसंद तो फिर कुछ नहीं हो सकता। जी हाँ प्लीज़। अच्छा ना, ज्यादा सीरियसली मत लो ना इस बात को। जिंदगी में हो जाती हैं इस तरह की बातें। अब तुम सोचने मत बैठ जाना इस बारे में। मैंने कहा ना, मैं समझा दूंगी उसे। थैंक यू। रमशा, तुम्हें भी लगता है कि मेरी और आर्यन की बहुत ज़्यादा दोस्ती है? तो क्या नहीं है दोस्ती तुम दोनों में? मैं कुछ और पूछ रही हूँ तुमसे। और क्या? क्या पूरी बात तो बताओ, किसी ने कुछ कहा है? कोई बात हुई है? किसी ने कुछ नहीं कहा, कोई बात नहीं हुई। तो फिर नाइल भाई का इशू है? भाई नाइल क्यों बोलेगा? मुझे ऐसे ही लगा, वो होता है ना कपल्स में जेलसी वाला इशू। जी नहीं, तुम अच्छी तरह जानती हो नाइल ऐसा बिल्कुल नहीं है। वाह क्या कनेक्शन है तुम्हारा और आर्यन का। नाइल का फोन है, तुम जाओ जाके किचन में बर्तन समेटो। हेलो, अब जाओ भी। जा रही हूँ। हेलो नाइल, तुम जानते हो अच्छी तरह कि जब मैं एक काम के बारे में सोच लेती हूँ तो फिर उसको करके छोड़ती हूँ। और वैसे भी मेरा यकीन है हर चीज़ का एक टाइम होता है। जब किसी काम ने होना होता है तो वो होता ही चला जाता है, बगैर किसी रुकावट के, बगैर किसी इशू के। वैसे मुझे एक बात तो बताओ, ये जो सब तुमने किया है वो इसलिए कहना कि तुम यहाँ पर आकर रह सको? क्या मतलब? भाई मतलब ये है कि तुम जो ये सिराज अंकल की शादी करवा रही हो, तुम इसीलिए करवा रही हो ना, ताकि तुम आराम से आकर मेरे पास रह सको। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, मैं बाबा की शादी इसीलिए करवा रही हूँ ताकि मैं शादी करके जब तुम्हारे पास आऊँ तो उनको मेरी कमी महसूस ना हो, वो आराम से रहे। इंटेलिजेंट। वैसे जब मुझे पता चला था ना कि तुमने यहाँ आने से मना कर दिया शादी के बाद, तो मुझे बहुत बुरा लगा था, बहुत गुस्सा भी आया था मुझे तुम पर। तो सोचो अगर वाकई ऐसा हो जाए तो कैसा लगे तुम्हें? बहुत बुरा लगा। और मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर तुम्हारे पास आ जाता, तुम्हारे शहर, तुम्हारे साथ। अच्छा, तो अगर होम ऑफिस से कॉल आ गया फिर? मैं उनसे कहूँगा कि तुम्हारे 2 टके की नौकरी के लिए मैं अपने प्यार को छोड़ तो नहीं सकता ना। सोच लो, अच्छा खासा नुकसान हो जाएगा तुम्हारा। जो फायदा तुम्हें खोकर मिलेगा ना, उससे बड़ा नुकसान कोई नहीं होगा मेरे लिए। चलो मान लिया, अगर तुम कह रहे हो तो ऐसा ही होगा। मेरे कहने पर मान रही हो इस बात को? यकीन नहीं आ रहा तो आजमा कर देख लो। आजमाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, तुम कह रहे हो तो मान रही हूँ। तुम्हारे हर कहे को सच मानती हूँ मैं। तुम कभी झूठ भी बोलो तो मुझे कभी शक नहीं होगा तुम पे। मैंने तुमसे कभी भी झूठ नहीं बोला है शहरी। वो क्या डायलॉग था
आर्यन खान का मोहब्बत में अगर सच्चाई नहीं तो फिटे मुंह से मोहब्बत का। अच्छा जी। आपकी कोई बात हुई है फारिया से? क्यों, क्या हुआ? कल रात से उसका मूड ऑफ है, सुबह नाश्ते पर भी नहीं आई थी। अरे भाई, कुछ बुरा लग गया होगा, ऐसा पहली बार थोड़ी हुआ, ठीक हो जाएगी। वाहिद, आप अपनी बेटी के लिए बात कर रहे हैं। अब वो निगत की फैमिली। जब तुम्हें बात का पता है तो फिर क्यों जिद कर रही हो? बच्ची के साथ क्यों ज्यादती कर रही हो? जब जबरदस्ती करूंगी तो फिर ऐसे ही करेगी ना वो। कौन जबरदस्ती कर रहा है फारिया के साथ, मैं या आप और आपकी बहन? बड़े अफसोस की बात है हुमैरा, अरे मेरी पीठ पीछे तुम मेरे भाई को मेरे बारे में भड़का रही हो। ज़ेहे नसीब, बैठी है आपा। सुना तुमने हुमैरा क्या कह रही थी? जबकि मैं इसे कह चुकी हूँ कि अगर इसे मेरे आर्यान से बेहतर कोई लड़का मिलता है तो बिस्मिल्लाह करें, मुझे कोई एतराज नहीं। अरे आप छोड़िए, आप इसकी बातों पे ध्यान न दीजिए। तो पता है कि जिसका जितना सहन होता है वो उससे ज्यादा क्या बोलेगा। देखिए, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप जहां चाहेंगी फारिया का रिश्ता वहीं पे होगा। अच्छा हुमैरा, जाओ जरा एक कप चाय तो बना कर लाओ। इतनी टॉक्सिक बातें सुनकर तो मेरे सर में दर्द हो गया। जाओ। अरे जाओ भी, जाके आपा के लिए चाय बनाओ। अच्छा, बल्कि ऐसा करूं कि फारिया के लिए भी कुछ बना दो। अब वो उसकी आ गई है ना, तो कुछ ना कुछ वो खा लेंगे। जाओ भाई। सुबह से दिल मचल रहा था मेरा यहाँ आने को। देखो, पता चल गया कि फारिया नाराज है और ये होती है खून की कशिश। और फारिया है कहाँ? बुलाओ उसे, पता तो चले उसको मसला क्या है। वो अपने कमरे में बैठी हुई नाराज है थोड़ी सी। भेजता हूँ। हाँ, भेजो। आर्यन, अगर मैं तुमसे हेल्प मांगू तो तुम मेरी मदद करोगे? अम्मी तुम्हें बहुत पसंद करती हैं। अगर तुम आर्यन जी को भेजो अम्मी के पास तो वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो मेरा बच्चा? हो? क्या मसला है? क्यों अपने माँ बाप को तंग किया हुआ है? बैठो मेरे पास, बैठो। मसला बताओ। आपको नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ है? आर्यन ने मुझे क्लियरली रिफ्यूज किया है। उसने साफ कह दिया कि मैं वहाँ शादी करूँ जहाँ मुझे ठीक लगे। हाँ, तो कह देना था ना कि ठीक है। इतना कुछ तो कहकर आ गई उसे, तो प्रपोज भी कर देती। क्या जरूरत थी इतना कुछ कहने की? क्या बेवकूफी की हरकत की है तुमने? आर्यन फिल्मों में, ड्रामों में काम करता है, उनमें रहता नहीं है। खैर, बहरहाल अब जो हो गया सो हो गया। अब आगे मैं खुद ही समझा लूँ उसे। मैं कह दूंगी कि तुम्हारे पास कोई वे आउट नहीं था, तुमने अपनी मामा के लाए हुए प्रपोजल से बचने के लिए ये सब कुछ किया। वो यकीन नहीं करेगा। इतना तो उसे भी पता है कि मैं कोई इतनी मजबूर नहीं हूँ। तो पहले सोचना था ना। और अब तुम क्या कर रही हो? कमरा बंद करके बैठी हुई हो। इससे तो सबको शक हो जाएगा कि कोई ना कोई बात है।
और सब वजह जानने की कोशिश करेंगे। अभी तक तो ये बात मेरे, तुम्हारे और आर्यन के अलावा कोई नहीं जानता। क्यों चाहती हो कि सबको पता चल जाए? खैर, किसी से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट एक्ट नॉर्मल। मैं देखती हूँ कि क्या कर। आपने क्यों डाली थी मेरे दिल में उसके लिए मोहब्बत? आप जानती थी ऐसा कुछ नहीं होगा। आपने मेरा दिल बनाया, मेरे साथ अच्छा नहीं किया आपने। फिर वही बात, मैं तुम्हें क्या समझा रही हूँ? इतनी मेहनत करने का क्या फ़ायदा हुआ? तुमसे तो अच्छी वो लड़की रही, क्या नाम है उसका, शहर बानो। तुम ये देखो कैसे उसने जगह बनाई है आर्यन के दिल में, कैसे उसने ऑफिस पर कब्जा किया है। अब वो स्याह करे सफ़ेद करे, आर्यन के फरिश्तों को पता नहीं चलता। और फिर तुमने मुझे खुद बताया कि वो ओल्ड हाउस से तो उसको करोड़ों का फ़ायदा हो रहा है। ये सब उसी की वजह से हुआ है। मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। अपनी बेइज्जती का बदला तो ज़रूर लूंगी। अच्छा, ज़्यादा गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है। पहले भी तुमने जल्दबाजी से काम खराब किया। मुझे देख लेने दो कि कैसे हैंडल करना है मैंने उसे। एक बात तो तय है फारिया, आर्यन शहरबानों के होते हुए तुम्हारी तरफ देखेगा, इसलिए शहरबानों का ही कुछ करना पड़ेगा।